हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, यानी कि आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनका हाल कैसा है, उनकी क्या हालत है, हम चेक करने जा रहे हैं गाइस। तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। मैंने यहाँ 4 ग्रुप्स रखे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। जिस ग्रुप में आपका नाम का पहला लेटर आता है वो आपको चूज करना है, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप में आता है ये वाला। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो ये वाला चूज कीजिए। सेकंड नंबर वाला है ये वाला। थर्ड नंबर है अगर आपका नाम इससे शुरू होता है, और फोर्थ नंबर है तो ये वाला, ठीक है। तो मैं पाइल 1 से मिलती हूँ आपको। हेलो गाइस, तो जिनका नाम AEIMQUY से शुरू होता है तो उनकी क्या एनर्जीज आती है वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और आप में नो कांटेक्ट है तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा लेस कांटेक्ट है तो भी देख सकते हैं, ठीक है। वो नाराज हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप में। ओके गाइस, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज किया है, यूनिवर्स बताएं उनकी पार्टनर की एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप को लेके। ओके, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी इष्टदेव को याद कर लीजिए। उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके गाइस, ताकि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, ठीक है। चलिए, हमारे पास 3 कार्ड्स आगे हम ले लेंगे क्योंकि हमें 3 कार्ड्स चाहिए, ठीक है। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, गॉडेस ऑफ द मून एंड द सन। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका पास देखा जाए तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, या यहाँ यहाँ ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर में कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, यानी कि कोर्ट कचहरी, किसी का कोर्ट केस चल रहा है किसी और पर्पज से, आपके पर्पज से नहीं, या फिर किसी को डिवोर्स चल रहा है, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैच हो सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है जो कि अदालती या ऐसे कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, बिजनेस को भी लेके कुछ ऐसा हो सकता है कि कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड उनके जीवन में कुछ चल रहा है। नंबर 52 का कार्ड है, नंबर 6 का कार्ड है डेफिनेटली, और नंबर 1 का कार्ड है। अगर गाइज ऐसा कुछ है, इनकी कोर्ट कचहरी वाला चल रहा है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होने वाली, इनकी जिंदगी में ऐसे फैसले आने वाले हैं कि इनको राहत मिलने वाली। डेफिनेटली सन का कार्ड जहाँ आता है वहाँ बहुत कुछ पॉजिटिव होता है। तो आपके जो पार्टनर है जिनकी लाइफ में कोर्ट कचहरी चल रही है, कोई डिवोर्स चल रहा है, किसी शादी से बाहर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है हमें बताता है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी भी रिलेटेड जो कोर्ट केस है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे करंट एनर्जीज में ये दिख रहा है कि कुछ ऐसा मैटर है जो कि सॉल्व होने वाला है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, यानी कि मून आपके, जो गॉडेस ऑफ द मून है आपके साथ है, आपको कहीं ना कहीं एंजल्स का साथ है, ठीक है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का ये भी कार्ड होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, यानी कि और किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाते हो, और आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। अब आपके जीवन में जो कुछ चल रहा था वो खत्म होकर एक पॉजिटिविटी आएगी, और आपको राहत की सांस मिलेगी। अगर आपके कनेक्शन की बात देखें तो उसमें भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। आप चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर करंटली उनके, आप नो कांटेक्ट में हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या क्या हाल है आपके बिना उनके, ठीक है। देखते हैं वो कैसा फील कर रहे हैं आपके बिना। यूनिवर्स बताएं, बेटा बेड गाइड, आई एम नॉट रेडी। चलिए एक बार शफल अच्छे से कर लेते हैं। ओके, यूनिवर्स बताएं इनके जो पार्टनर हैं उनकी क्या हाल है, कैसे हाल में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर लेस कॉन्टेक्ट है, जो भी सिचुएशन है उसमें क्या हाल है इनके पार्टनर की, जिनका भी नाम AEIMQUY है, ठीक है। इनके पार्टनर का क्या हाल है। ओके, यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है हमारे पास, और किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एंड द लास्ट रोलिंग एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए आपके जो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, तो डेफिनेटली नो कांटेक्ट। मुझे यहाँ पे बॉटम में देखिए 6 ऑफ सॉर्ट्स का, 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है जो कि डिसेप्शन को बताता है। बहुत कुछ आपसे छुपाया हुआ था आपके पार्टनर ने, अब वो खुल के बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को खुल के बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड हमें बता रहे हैं, उनको लगता है कि आपको कुछ बताना बहुत रिस्की होगा। डेफिनेटली ये जो टेम्परेंस का कार्ड है आपको बता के अपना मन हल्का करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये हीलिंग आपसे प्राप्त करते हैं, तो ये हील होना चाहते हैं। आपके दोनों कनेक्शन में कुछ ना कुछ इन्होंने छुपाया है, उसको बताना चाहते हैं, और
बताने के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा हील होंगे। इनको लगता है कि अगर आपको बता दिया जाएगा तो इनको मन की शांति मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत मैच्योर व्यक्ति को बताता है जो कि स्टेबिलिटी चाहता है अपने जीवन में। ये जो आपके पार्टनर है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी यानी कि फाइनेंस को लेके भी चिंतित है, लेकिन जहाँ सन कार्ड आ जाता है मुझे यहाँ पे लगता है कि फाइनेंस भी अच्छे होने वाले हैं और कहीं ना कहीं अपने जो गोल्स हैं उनको पूरा करेंगे डेफिनेटली। तो इनका इनका हाल क्या है? इनका हाल है कि आपके साथ बराबरी करना चाहते हैं, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये चाहते ही हैं कि आपके साथ बहुत रिस्की होगा कुछ बताना या आपको कुछ खुल के एक्सप्रेस करना बहुत रिस्की लग रहा है इनको, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखना चाहते हैं कि आपसे जो नई शुरुआत होगी पैशनेट, उसमें कितना लव होगा, कितना आगे चल के ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है जो आपसे फील करते हैं, उसका अंजाम क्या होगा ये देखना चाहते हैं। ये फूल की एनर्जी बार बार बदलती है गाइज, हो सकता है आज अभी ये सोच रहे हैं तो कल बदल भी सकती है, लेकिन यहाँ पे करंट एनर्जीज में ये है कि ये इनका क्या हाल है आपके बिना, करंट फीलिंग्स क्या है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके प्रति आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट है या जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको पता है कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे लेकिन फिर भी ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में एक जो ठहराव है वो लाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा है। आप देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स बताएं। ओह सॉरी गाइस, मेरा कैमरा हिल चुका है। ओके नेवर माइंड, ओके चलिए ठीक है। देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं आपके लिए विद इन 2 डेज। ओके द हैंगमैन, ओके द हर्मिट एंड द टावर। गाइस एक बार टावर को मैं क्लैरिफाई करूंगी। टावर यूनिवर्स टावर को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स टावर को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है डेफिनेटली गाइज। यहाँ पे देखिए तीनों मेजर आर्कन है, इनके एक्शन क्या होंगे विद इन 2 डेज। ये डीप डाउन इनकी सोल सर्चिंग या फिर कहें कि इनमें एक अवेकनिंग आएगी। ये बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं आपके बारे में। डेफिनेटली आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली 2 दिन में मुझे लगता है कि सोच विचार बहुत करते होंगे। एयर साइन के हो सकते हैं गाइज। यहाँ पे आपके जो भी पार्टनर है, देखिए यहाँ पे मैंने साइन नहीं बताया तो लियो मुझे स्ट्रांगली कोई लग रहा है, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी। ठीक है गाइज, यहाँ पे विर्गो भी कोई है और पाइसिस भी कोई है और एरीज भी स्पेशल है। ठीक है, एक्शन में ये कार्ड आए तो इसका मतलब ये है कि इनका कुछ ना कुछ इनके दिमाग में अवेकनिंग चल रही है, यानी कि कुछ ना कुछ डीप डाउन ये अपने मन में आपके लिए सोच रहे हैं। ये जो पॉज लिया हुआ है इन्होंने ऐसे ही नहीं लिया हुआ गाइज। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी दिख रही है, डेफिनेटली आप में नो कॉन्टेक्ट है और हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप में चाहे लेस कॉन्टेक्ट है या फिर बिल्कुल लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर नो कॉन्टेक्ट है, तो ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं। ये कुछ अचानक इस आपको कहेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। देखिए रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए बिल्कुल रेडी और कुछ ऐसा करेंगे जो स्पेशल हो। ठीक है, कुछ अचानक ऐसा करेंगे जिससे आपको कुछ स्पेशलिटी दिखेगी, यानी कि आपको लगेगा कि ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, आपने जो नहीं सोचा था वो करने वाले हैं और वो अचानक होने वाला है गाइस। ओके, यहाँ पे हर्मिट मोड यही कहता है कि ये जो वाइजली जो आपके लिए डिसीजन लेने वाले हैं उसमें कुछ प्लानिंग हो सकती है और आपके लिए बहुत कुछ कनेक्शन लिए करना चाहते हैं। तो अचानक कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जो आपको लिए शॉकिंग हुआ। ठीक है, 2 दिन में इनकी ये एनर्जी है गाइस। ओके, अब कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं इनके द्वारा। ठीक है, ओके हमारे मैसेज का पिटारा देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं, 4 मैसेज लेंगे। ओके, कहीं से भी कोई भी आ जाएगा, मैं इंट्यूशन से लूँगी गाइस। ठीक है, जो भी मुझे अच्छा लगेगा। 4 मैसेजेस ऑनली, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है गाइस। ओके चलिए देखते हैं इनके मैसेज क्या है। सॉरी, सबसे पहले सॉरी का कार्ड आया गाइस। ये आपसे कहीं ना कहीं किसी बात के लिए सॉरी कहना चाहते हैं, मुझे लग भी रहा था। ठीक है, तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो। तो ये कहते हैं कि चाहे मैं अकेला हूँ चाहे बहुत लोगों के बीच हूँ, लेकिन आप हमेशा इनके साथ होती हो। शिव पार्वती, तो आपका नाम एस या पी से शुरू होता है या फिर शिव पार्वती जैसी आपकी जोड़ी होगी। ठीक है, आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखिए आपके साथ क्लियरिटी, रीयूनियन का कार्ड, सन कार्ड आया है हमारे पास। डेफिनेटली इस बात को प्रूव करता है कि आपके साथ ये रीयूनियन में आना चाहते हैं, यानी कि रिकंसिलेशन होने वाला है आपका। और अचानक कुछ इनके द्वारा एक्टिविटी आपको ऐसी दिखेगी जो आपको हैरान कर देगी कि ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। अब हम चलते हैं फाइल 2 की तरफ। अगर कुछ भी रेजोनेट किया कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं चलती हूँ आगे।
हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर वाला कार्ड चूज किया था, यानी कि आपका नंबर का अल्फाबेट इससे शुरू होता है BFJNRVZ, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले उनका क्या हाल है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक यही है, तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले उनकी एनर्जी। आपके जो भी पार्टनर उनकी कैसी एनर्जी है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये सब पता करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, चलिए मेरे साथ बने रहिए और जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ बताएं, फाइल 2 के जो कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज किया था उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए। ओके, वी हैव कम्युनिटी नंबर 7, डोर टू स्पिरिट नंबर 32 एंड रेस्ट एंड रिजोल्यूशन। ओके, नंबर 19। तो ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए मैं नंबर बता रही हूँ आपको। आपका डेट ऑफ बर्थ या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी देखिए, ये थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। थिंकिंग मैन का कार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होने चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़ती है इनको, ऐसा कुछ काम होगा यहाँ पे। जनरली मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए आपके साथ ये बहुत कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ रह के इनको बहुत अच्छा फील होता है, और कहीं ना कहीं मैं ये बात देख पा रही हूँ कि इनकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही थी। 2 कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हैं, डोर टू स्पिरिट, यानी कि इनका जो माइंड है वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहा है, यानी कि आपके प्रति क्या सोच है, मतलब जो सच्चाई वाली बातें हैं वो इनको अंदर से पता चल रही है कि आप इनके लिए कितने कितने इंपॉर्टेंट है, और आपकी इनकी इनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस आगे भी होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस इनको पता चल रही है, कहीं कहीं ये आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे करंट एनर्जी में इनकी एनर्जी ऐसी है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इस बात को सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं रेस्ट की पोजीशन में, यानी कि आपसे बात तो नहीं कर रहे, लेकिन इनका कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी बातें हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड किया, उसको सोच सोच के हील हो रहे हैं। डेफिनेटली आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपसे बहुत दूर रहते हैं ताकि आपसे मिलना नहीं होता, लेकिन जो करंट एनर्जी है उन्हें ये दिख रहा है कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल आपके साथ देखते हैं। यानी कि आपके साथ जब ये टाइम स्पेंड किया होगा तब इन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की होगी, और उन पलों को ये भूल नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वैसा टाइम वापस आ जाए, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा रेस्ट में इसीलिए क्योंकि हील होना चाहते हैं। बातों को सोच सोच के इनको बहुत खुशी होती है आपके बारे में जब भी सोचते हैं। चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जीज क्या है इनकी, क्या फील कर रहे हैं करंटली, इनके हाल क्या है आपके बिना, देख लेते हैं। हाल कैसा है जनाब का ये वाला सॉन्ग याद आ गया गाइस। हाल क्या है इनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हाल है इनका। यूनिवर्स बताएं क्या हाल है जिनका भी नाम BFJNRVZ से शुरू होता है, उनके पार्टनर कि क्या हाल है, नो कॉन्टैक्ट है तो बात नहीं करें तो क्या हाल है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स अगेन आएगा, ये 2 बार कार्ड आ गया। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी है एंड द हेयरबैंड। ओके गाइज, यहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपके साथ मिलने की चाह है। देखिए वेटिंग पीरियड आ गया, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। गाइज मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता दूँ, कोई टॉरस हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। यहाँ टॉरस को स्पेशल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी जो पार्टनर है आपकी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपसे आपसे बात करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो इनकी दिली तमन्ना ये है कि इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया। एक्चुअली ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डिसीजन लेने की बात की सिचुएशन होती है, यानी कि ये कुछ डिसाइड कर चुके हैं अपने मन में, आप किसी परफेक्ट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है विदिन 1 और 2 डेज में आपके पास कम्युनिकेशन जरूर आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपसे आकर्षित बहुत है, आपसे बहुत ज़्यादा पुल महसूस कर रहे हैं, ये आपसे इन एंड आउट होते होंगे, लेकिन ये अभी कमिटमेंट की सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे देखिए हेयरफ्रेंड का कार्ड है, ये आपके पास आके एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये है कि शुरुआत तो की जाए एक बार, उसके बाद आगे मैं बोल भी दूंगा शायद। तो यानी कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत कुछ आगे तक सोच रहे हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की यानी कि पैशनेट बहुत हैं, चाहे तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये मतलब बहुत बड़ी रिस्क है आपके पास आने की, तो भी आपसे मिलने की तमन्ना इनकी दिल की है। डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया कि करंट एनर्जीज में ये है कि आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ ऐसा इनको लग रहा है कि अभी मिल लूँ, यानी कि अभी कोई ऐसी डेट हो जाए आप दोनों में 1 और 2 डेज में, वीकेंड पे, या फिर आपको मतलब ये प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कि दिमाग में ऐसा है कि आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स मुझे यहाँ पे लग रही है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड कहता है कि बहुत जल्दी में, यानी कि क्लियर कट कुछ कहना चाहते हैं, क्लियर कट कुछ करना चाहते हैं,
थोड़ा बहुत नाराजगी है मन में, लेकिन ये मिटा देंगे यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि कार्ड्स इतने पॉजिटिव है कि, और आपको देख के शायद ये बहुत बहुत कुछ भूल भी जाएंगे गाइस। इनके मन में अगर आप किसी कुछ गुस्सा या नाराजगी है तो ये सब दूर भगा देंगे। आपको देख के ही इनका सारा जो गुस्सा है वो मेल्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। और बहुत जल्द आपसे मिलने की तमन्ना इनकी है। ये कुछ कहना चाहते हैं डेफिनेटली, ये वाइज बन के आपके पास आना चाहते हैं। एक मैच्योरिटी लेवल पे जो डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन को आपको सुनाने वाले हैं। द हेरोफेंट एक कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि गाइस यहाँ आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं डेफिनेटली। ये लॉन्ग टर्म तक की आपका सोच रहे हैं। ये मेजर आर्काना होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपसे बहुत जल्द मिलके आपको ये बातें बताने वाले हैं। तो इनका हाल क्या है? इनका हाल आपसे मिलने के लिए तड़प है, ठीक है। इनका हाल बहुत बुरा है, आपके बिना आपके आपके जो बिताए हुए लम्हे हैं वो याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने की यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं इनका नेक्स्ट सेक्शन विद इन 2 days। इनके हाल तो बहुत गाइस बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, जो कि बताता है कि इनको अंदर ही अंदर आपके लिए कोई चीज पुश कर रही है। ये बहुत ज्यादा अवेकनिंग इनमें चल रही है, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चैरियट एक्शन की बात की और चैरियट आ जाए तो डेफिनेटली बात क्या होगी, बिल्कुल आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं गाइस। ये दोनों एक्शन टेकिंग पर्सन के कार्ड्स होते हैं, यानी कि ये एक्शन को बताते हैं दोनों कार्ड। तो गाइस यहाँ पे भर भर के कोई आपके पास एक्शन आने वाला है इनके लिए, इनके पास से डेफिनेटली। देखिए आप देखिए आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, स्टॉक कर रहे हैं आपको भयंकर रूप से। और एक कार्ड निकालती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं और आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं। ये तीनों कार्ड मुझे ये कह रहे हैं कि इनके इनके एक्शन आपको डेफिनेटली हैरान कर देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप दोनों में कास्ट इशू हो सकता है, या फिर स्टेटस का इशू हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे इनको दिखते हैं, या फिर आप ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, यानी कि डिफरेंसेस बहुत है आप लोगों में, लेकिन फिर भी एक्शन लेने बिल्कुल रेडी है आपके लिए। कोई युद्ध जैसा इनको लगता है कि युद्ध के मैदान में उतरना, आपके कनेक्शन में आगे बढ़ना, यानी कि युद्ध मैदान में उतरना। तो ये गाइस ये वॉरियर बन के या जीत के आना चाहते हैं आपके पास। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे कहीं भी जाए। इनको थोड़ी सी फाइनेंशियली पोजीशन इनकी डाउन लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल पीछा नहीं करना छोड़ेंगे नहीं। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन में क्या होने वाला है, तो एक्शन इनके यही होंगे। आपको अपनी क्वीन बनाने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए इनके दिल की तमन्ना है, और ये एक्शन के रूप में ही आपको दिखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आपको कोई अगर बात होती है तो डेफिनेटली आपको ये कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में रखने की सोच रहे हैं, और आपको परफेक्ट पार्टनर मान चुके हैं ऑलरेडी। ये जो कार्ड है ये बताता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि परफेक्ट पार्टनर के रूप में है। तो गाइज मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि इनके बहुत अच्छे एक्शन है, और एक्शन का कार्ड तो हमारे पास आई है। 2 दिन में बहुत कुछ कहने को या सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए मैसेजेस रैंडमली निकालेंगे हम। 1 2 3 4, ठीक है। हर पाइल के मैंने 4 मैसेज निकाले थे, तो यहाँ भी 4 ही निकालेंगे। सबसे पहले कार्ड है हमारे पास, यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में आप ही इनको सबसे डियरेस्ट हो, ठीक है, सबसे प्रिय हो। नाराज होना सही है पर जिद मत करना। ये कहते हैं कि आप नाराज हो जाओ लेकिन जिद मत करना किसी बात की, क्योंकि ये कुछ उलझे हुए लग रहे हैं। आई एम फार फ्रॉम यू, तो ये आपसे बहुत दूर रह सकते हैं, फिर लॉन्ग डिस्टेंस आपका हो सकता है। यू कैरी द की टू माई हार्ट, तो इनकी हार्ट की चाबी आपके पास है। तो ये थी रीडिंग आपकी। कुछ भी रेजोनेट किया मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम में। हेलो कार्ड नंबर 3, यानी कि जिन्होंने ये भी, जिनका साइन या फिर जिनका नाम का पहला अक्षर CGKOSW अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं गाइस। उनके दिल के हाल मालूम कर रहे हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं उनका क्या हाल है। तो सबसे पहले एनर्जीज चेक कर लेते हैं हम, क्या एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप की। बस बताएं क्या एनर्जीज है उनके रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है। फाइन, कार्ड नंबर 3 की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहले है 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन, ओके। 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, ओके। एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, ठीक है गाइस। देखिए बॉटम में डोर टू वैल्यू का कार्ड, डोर टू रोमांस का कार्ड, ओके गाइस। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनको जो आपके पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा अपने चक्रास पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो इनके माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है, पहले नहीं थी, तो अभी आपको क्लियर कट कुछ भी आपके बारे में जो सोचते थे उसकी वो बदल चुकी है, इनकी सोच बदल चुकी है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में और दिल में आपके लिए रोमांस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल हमको 3 नंबर आपको दिखता होगा गाइस। यहाँ पे ये अपने दिल का दरवाजा आपके लिए खोल चुके हैं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी।
और दूसरी बात यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है आपके रिलेशनशिप की, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि इनको कुछ क्लियरिटी फिलहाल में मिली है, यानी कि आपके बारे में कुछ जानना था या आपके बारे में इनको कुछ पता करना था, तो उसकी अवेकनिंग इनको हो रही है। कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो चीज़ें याद आ रही हैं इनको जो कि आपके द्वारा की गई, यानी कि आपने जो एफर्ट्स डाले रिलेशनशिप में, आपने जो किया, आपके द्वारा जो इनको हीलिंग हुई, यानी कि आपने जो इनके लिए स्पेशली किया, बियॉन्ड द लिमिट्स जाके किया, वो इनको याद आने लग गए। ठीक है, वो इनके दिमाग में क्लियरिटी आने चुकी कि ये कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपने बहुत कुछ किया, मैंने मतलब मेरे व्यूअर ने बहुत कुछ किया रिलेशनशिप को बचाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। नंबर 38, अपना दिल खोल के आपके पास रखना चाहते हैं। यहाँ 4 चक्र का कार्ड है गाइस। यहाँ पे अब तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, आपको कुछ भी दिलासे देते रहे, अवॉइड करते रहे, आपने कुछ पूछा तो क्लियरिटी नहीं दी, आपने रोमांटिकली भी इनको कुछ पूछा कि आपके दिल में क्या है, तो इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन अब ये कहने के लिए और कुछ बताने के लिए तैयार है। ठीक है, नंबर 13 का कार्ड है, ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, 40, 38 और 13। तो यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर किसी की एज हो सकती है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कर चुके, मतलब ये कार्ड जो बताता है वो बताता है कि इनके जीवन में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसी को पैसा लेना था, किसी से देना था, ये लेन देन जो है वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी इनके फाइनेंस को लेके, तो वो प्रॉब्लम्स पूरी होने वाली है और ये अपनी मतलब उससे हटके आपके रिलेशनशिप की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, और बहुत ज़्यादा रेस्ट भी मुझे यहाँ पे करते हैं, डीप डाउन इनके दिमाग में आपके लिए बिल्कुल चीज़ें क्लियर होती जा रही है और ये अपना दिल खोलने के लिए तैयार है। ठीक है, अब करंट फीलिंग्स में देख लेते हैं गाइस क्या हो रहा है। ठीक है, वेट अ मिनट गाइस, हम शफल कर लेते हैं। ओके, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी स्टूडियो को याद कर लीजिए। ठीक है, और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। बस बताएं अभी इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं अभी, किस हाल में है। डेथ का कार्ड आ गया। ठीक है, और देखते हैं किस हाल में है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने कहा ओवरऑल इनके जो फाइनेंशियल इश्यूज इनको परेशान कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। आपके जो पार्टनर है उनका जो पूरा फोकस था वो फाइनेंस की तरफ था, या कुछ प्रॉब्लम्स इनके जीवन में चल रही थी तो वो सॉल्व होती नजर आ रही है। अब ये शायद जिंदगी में अकेले 10 लोगों के बीच में भी अकेले हैं, लेकिन ये फाइनेंशियली बहुत अच्छे, यानी कि इनका जो करियर है, जॉब है, वो बहुत काफ़ी कुछ अच्छा है इनकी लाइफ में, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी कुछ इन्होंने अर्न कर लिया है, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखिए इनमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा इनके माइंड में क्लियरिटी आ रही है, दिल खोल के अपनी बातें बताना चाहते हैं, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदरूनी रूप से आ रहे हैं। ठीक है, ये किसी को छोड़ के, किसी चीज को छोड़ के आपके साथ आना चाहते हैं। इसमें ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहता है डेथ का कार्ड, यानी कि किसी चीज का अंत करके एक नई शुरुआत इनके जीवन में होने वाली है, आपके कनेक्शन में एक नई शुरुआत होने वाली है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। डेफिनेटली ये गिव अप नहीं करना चाहते, अपने आप को गार्ड करते हैं कई बार, लेकिन ये फिर भी आपके रिलेशनशिप में एक स्टैंड लेना चाहते हैं, एक गिव अप नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी पोजीशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, ये गिव अप नहीं करेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये अब तक अपनी विक्ट्री को लेके भाग रहे थे, यानी इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे, तो वो अपनी विक्ट्री को लेके, अपने फाइनेंस करियर को लेके बहुत कुछ छुपाया हुआ था इन्होंने अब तक, इनके क्या प्रॉब्लम्स है उनको भी छुपाया हुआ था, लेकिन अब ये अब खुल के आपसे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपके इनके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही थी। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि अब ये विक्ट्री चाहते हैं और विक्ट्री के बाद आपके पास आएंगे बैंड बाजा बारात के साथ, यानी कि आपको कमिटमेंट देने या फिर छोटा कोई ऑफर देने के लिए बिल्कुल रेडी है। इनको अब अपना घर बसाना है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है मुझे। अब तक ये आपके कनेक्शन में हैंग पड़े हुए थे, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया कनेक्शन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 7 मंथ या 7 ईयर्स भी हो गए होंगे गाइज। ओके, लेकिन ये 7 दोबारा आया है, तो गाइज ये बात भी कहता है कि ये जो है अब कुछ छुपाना नहीं चाहते, खुल के आपसे बात करना चाहते हैं, ये इनकी करंट फीलिंग्स में है। अगर साइंस की बात करें तो स्कॉर्पियो कोई है, एरिस लियो सेजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न में। ठीक है, तो साइन तो सारे आ जाएंगे गाइज। ओके, अब देख लेते हैं 2 दिन में क्या करने वाले हैं, यूनिवर्स बताएं कि 2 दिन में एक्शन क्या होंगे। अगर कुछ नहीं भी छुपाया था तो गाइज आप ये विक्ट्री चाहते हैं आपके कनेक्शन में, ये मैंने विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं क्या है इनके एक्शन। जजमेंट, देखिए जैसे कि मैंने कहा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
एंड स्टार। वाओ, कोई एक्वेरियस है, एरीज, टॉरस, जब एरीज, लियो, सेजिटेरियस कोई हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा, देखिए ये इनको कुछ अवेकनिंग हुई है, इनको कुछ रीस्टार्ट करना है, रीयूनियन का कार्ड भी होता है, आपसे रीयूनियन होगी, इनकी 2 दिन में आपसे बातचीत हो सकती है, आपको अपनी चीज़ें बता सकती हैं, या फिर आपके प्रति कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपसे एक नई शुरुआत का अगेन कहता है, ये बहुत पैशनेट है आपसे और कहीं ना कहीं आपके साथ एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इन्होंने घोड़ा अपना सवार कर लिया, घोड़े पे सवार होकर आपके पास आना चाहते हैं। ये भी देखिए घोड़ा खड़ा है और बिल्कुल सज धज के रेडी है आपके पास आने के लिए, इसलिए आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट या छोटा ऑफर जरूर दे सकते हैं। स्टार कार्ड, आप इनकी विश हैं, आप इनके विषय में भगवान से आपको मानते भी होंगे। यहाँ इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे बहुत कहीं बेहतर हैं, आपकी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी में शायद बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी आपको भगवान से मांगते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपनी विश मांगते हैं। यानी कि अगर कुछ जीवन में चाहिए तो इनको आप चाहिए, ठीक है। आपसे इनकी सारी आशाएं पूरी होगी, सारी विशेष पूरी होगी, और इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है, ये दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपकी, डेथ किसी चीज़ की हो चुकी है तो उसको रीओपन करना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। अगर जैसा कि मैंने कहा 7 साल हो गए इनका कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो डेफिनेटली अब आने आएगा गाइस, डेफिनेटली आएगा। मैं ये नहीं कहती 2 दिन में हो जाए, हो सकता है किसी के लिए 2 दिन में आ जाए, लेकिन कॉल या मैसेज जरूर, ये इनकी मिलने की इच्छा है आपसे। तो गाइज यहाँ मिलना कितने दिनों में होता है ये मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मिलने की एनर्जीज लग रही है, एक्शन इनके ऐसे होंगे कि आपसे मिलने की तमन्ना है, ठीक है। ये इनकी एनर्जीज है। अब कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। बेटा गाइस, मैंने सबके लिए 4 मैसेजेस लिए थे, तो आपके लिए भी ले लूंगी, ठीक है। 4, एक ऑरेंज कलर में ले लेते हैं, चलो ठीक है। ग्रीन आ रहा है, चलो ग्रीन ले लेते हैं। ओके, पढ़ते हैं, देखिए क्या मैसेज है। तुम जिंदगी भर साथ रहोगी ना, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी में बने रहें, ठीक है। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आईज, तो ये जब आपकी आंखों में देखते हैं इनको लगता है कि सारी दुनिया इसी में समाहित है, ठीक है। तेरी बातों में भी नशा है, तो आपको आपकी बातें सुन के इनको ऐसा लगता है कि नशा ही नशा है। आई लव यू, तो आपसे कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको अपनी विश मानते हैं, यानी कि कुछ भगवान से मांगा है तो सिर्फ आपको ही मांगा है। तो ये रीडिंग थी, आपसे कुछ भी मैच किया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये 4 नंबर वाला कार्ड चूज़ किया है, जिनका नाम THLPTX से शुरू होता है, तो उनकी क्या रीडिंग आती है, उनकी क्या हाल है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो हम चेक करने वाले हैं गाइस। ओके, तो सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे, और याद रहे जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं उनकी क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर की, आपके रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोचते हैं। कार्ड नंबर 4 के जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, एनर्जीज बताएं। देखिए 2 कार्ड आ चुके हैं, हम ले लेंगे। टेम्पल पाथ, डोर टू वैल्यू, एंड द लास्ट एंजल ऑफ लव। वाओ गाइस, बहुत अच्छी रीडिंग है। थिंकिंग मैन का कार्ड आया गाइस, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, एयर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर 31, नंबर 12 और नंबर 49 किसी की एज हो सकती है, या फिर ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। डोर टू वैल्यू का ये कार्ड जो कहता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या है, वो आपकी वैल्यू पहचान है कहीं ना कहीं। ये टेम्पल पाथ का कार्ड है और एंजल ऑफ लव, ये तीनों कार्ड मिलकर मुझे ऐसी एनर्जी दे रहे हैं गाइस कि आपके पार्टनर कुछ अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए। डेफिनेटली उनको आपकी, अगर आपकी वैल्यू नहीं थी, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, बार बार इन एंड आउट हो रहे थे आपके कनेक्शन से, तो अब आपकी वैल्यू का उनको पता चल चुकी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उन्होंने देखा कि जिसके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो उनसे उनको कुछ नहीं मिल रहा, और आपने बिना कुछ कहे, बिना शर्त के उनको जो दिया है वो बहुत कुछ है, ठीक है। ये बातें उनको आपकी वैल्यू बता रही है, ठीक है। ये जो बातें हैं उनको रह रह के याद आ रही है, आपने जो कनेक्शन में किया, एफर्ट्स डाले, ये चीज़ें उनको याद आ रही है, कहीं ना कहीं वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है आप में, और लेस कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, और कार्ड्स भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, और कहीं ना कहीं ये कार्ड जो कहता है, ये कहते हैं कि वो अपनी वैल्यू बना रहे हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी में आपके सामने आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और आपके बराबरी का अपने बराबर करना चाहते हैं, यानी कि अपने आप को काफ़ी लेवल अप करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। यानी कि उनका जो फोकस है वो फाइनेंस को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, फोकस उस पर बना हुआ है।
द टेम्पल पाथ ये कहता है कि आपके साथ जो वो रास्ता देखते हैं बिल्कुल उनको सही लगता है। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी बताता है। इनको लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में होंगे तो सारे रास्ते साफ हैं, बिल्कुल पॉजिटिविटी इनके दिमाग में चल रही है, यानी कि कुछ भी नेगेटिव नहीं है। एंजल ऑफ बैलेंस का, एंजल ऑफ लव का कार्ड है गाइज, ये बताता है कि आपके जीवन में अब वो खुद की खुशी चाहते हैं, यानी कि प्यार उनको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जिन लोगों के लिए वो करते हैं, फैमिली मेंबर्स होता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिन लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी किया, उनसे उसको प्यार के बदले सिर्फ स्वार्थ दिखाई दिया। लेकिन आपने बिना किसी शर्त और बिना किसी उसके कुछ भी इनके लिए किया तो बहुत कुछ था, ठीक है। अब आपने जो कुछ किया वो आपको पता है, लेकिन जो भी आपने एफर्ट्स डाले रिलेशनशिप में, आपने जो किया वो इनको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू करते नजर आ रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है डेफिनेटली, यहाँ पे आपको मिस भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ लव, इनको कोई चीज पुश करती है, आपके प्रति आकर्षित हो बहुत ज्यादा, और आप बहुत ज्यादा प्यारे भी हैं। इन्होंने, ये जो आपके पर्सन है, उन्होंने अपना हार्ट सिर्फ आप ही को देना है, ये सोच के बैठे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एंजल ऑफ लव का कार्ड है, ये भी बताता है कि एंजल्स उनको पुश करती है कहीं ना कहीं आपके पास या आपके बारे में सोचने के लिए, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में मुझे ये लग रहा है गाइस। आप देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, करंटली क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं। पाइल 4 के जो पार्टनर है करंटली क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सोच रहे हैं गाइस, ओके। देखिए एक कार्ड आ गया हमारे पास, द मैजिशियन, ओके। कार्ड आने को, द स्टार, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। देखिए बॉटम में 2 ऑफ कप्स, माय गॉड। जैसा कि मैंने कहा एंजल्स इनको पुश कर रहे हैं, आपके बारे में सोचें, आपके बारे में एक एक्शन लेने के बारे में। ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको गाइस, ये सबसे पहले मैं जेमिनी है यहाँ पे, स्टार्स बता देती हूँ, साइन बता देती हूँ मैं। स्टार साइन क्या है, जेमिनी है यहाँ पे, एक्वेरियस यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। तो डेफिनेटली इनके मन में आपके लिए प्यार जाग चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि ये चाहे, देखिए थर्ड पर्सन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये दोनों कार्ड अगर साथ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपसे भर भर के प्यार में है, ठीक है। आप प्यार करते हैं इनको, इनको पता है इनका प्यार आपके लिए ट्रू है, ये भी पता है इनको। और कहीं ना कहीं इनके पास चॉइसेस है, तो इनको आप चूज करना है, आपको चूज करना है, ये मन में ठान चुके हैं। डेफिनेटली आपकी वैल्यू इनको पता हो चुकी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पहले फाइट हुई थी, डेफिनेटली आप दोनों में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या फाइट हुई थी। अब इस फाइट को खत्म करना चाहते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है या किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसको खत्म करना चाहते हैं, या आपको चूज करेंगे। इनके अभी करंटली इनकी फीलिंग्स आपको प्यार देने की है, डेफिनेटली ये आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपको प्यार जताना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कहूँ टेम्पल पाथ का भी कार्ड ये बताता है कि जिस राह में ये चलेंगे वहाँ प्यार ही प्यार हो। इनको खुद की खुशी और खुद का प्यार चाहिए, ठीक है। जिंदगी में इनको जो प्यार चाहिए था वो आपसे ही मिला है, मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा। जेमिनी यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है गाइज, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान से दुआ करते हैं। इनके पास कोई ऐसा सारे टूल्स हैं, लेकिन ये टूल्स को यूज तभी करेंगे जब कोई एंजल्स इनको पुश करे। इनको लगता है कि आपके प्रति कोई एक्शन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। कहीं आप इनसिक्योरिटीज इनके मन में बनी हुई कि कहीं आप किसी और को चूज नहीं कर लें, ठीक है। आपकी एनर्जी आपने वापस ले ली है, तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान से मांगते हैं आपको दुआओं में। मैनिफेस्टेशन नहीं भी जानते हैं तो आपको इतना याद करते हैं कि मैनिफेस्टेशन अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। स्टार कार्ड कहता है कि आप इनकी विश हैं, डेफिनेटली आपके साथ एक जिंदगी भर का नाता हो, ये समझते हैं, ठीक है। अगर आप इनको मिल जाएंगे तो सारी विशेज अपने आप पूरी हो जाएगी, इनको ये लगता है। और कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर है वो ऐसा कोई काम करते हैं, इनका कोई मीडिया से रिलेटेड काम हो सकता है, या फिर ऐसे मतलब हाईलाइट में रहते हैं आप लोग, जो भी मेरे व्यूअर हैं इनकी निगाह में आप बहुत ज्यादा हाईलाइट पर्सन है, यानी कि आपके पास कोई कमी नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन है स्टार लाइट, ठीक है। आप कुछ मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या फिर चैनल पे आते हैं, कोई चैनल है आपका, ऐसा भी हो सकता है, हीलर हो सकते हैं, तो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये कहता है कि एक न्यू बिगनिंग, आपसे एक नई शुरुआत जिसमें सच्चाई हो, जिसमें प्यार हो, और कुछ भी गुस्सा या ऐसे नफरत वाली एनर्जीज को नहीं चाहते। क्योंकि दोनों कार्ड एक साथ आए तो मैं बोल सकती हूँ कि आपसे कहीं ना कहीं सॉरी भी फील कर रहे हैं। गाइज ये दोनों कार्ड देखें तो ये आपको कुछ ऐसे सॉरी कहना चाहते हैं, चाहे कहेंगे नहीं, लेकिन इनकी आंखों से, इनके एक्शन से लगेगा कि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए रिलेशनशिप में, उसको दूर करने के लिए आपको क्लियरिटी देते हुए एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं हम। वेट अ मिनट गाइस, यूनिवर्स बताएं 2 दिन में क्या एक्शन होंगे इनके, मेरे वीडियो के जो पार्टनर हैं
2 दिन में क्या एक्शन होंगे इनकी। नाइन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स। ओके, और देखते हैं एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, क्या एक्शन होंगे इनके 2 दिन में। फूल। ओके गाइज, देखिए बॉटम में पेज ऑफ सॉर्ड्स। एक तो स्टॉकिंग भारी मात्रा में चलेगी। 2 दिन में क्या होगा गाइज, यहाँ पे आपके ऊपर पूरी नजर होगी इनकी। डेफिनेटली ये आपको अपनी जिंदगी से जाते हुए देख रहे हैं। ये खुद भी अकेले हैं, आपके बिना इनको बहुत ज्यादा अकेलापन घेरते जा रहा है। ये 10 लोगों में रह के भी इनको मन नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं इनका ना तो काम पे फोकस है, ना ही किसी जॉब पे जाते हैं तो वहां मन नहीं लगता। ये बहुत उदास मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए गाइज, इनको लगता है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं और ये आप ही की तरफ देखते नजर आ रहे हैं। ये सोचते हैं कि मेरी बगिया का जो सबसे खूबसूरत जो मेरी बगिया का पैरट मान लें या फिर कोई बर्ड थी, आप एक इतनी सुंदर बर्ड थी, इनको जो खुश रखती थी, इनके बागों में रहती थी, यानी कि आसपास रहते थे आप इनके, तो इनको बहुत ज़्यादा वो चिड़िया याद आ रही है, बर्ड याद आ रही है। मुझे यहाँ पे इस कार्ड को ये ऐसी एनर्जी लग रही है। आपसे इनको खुशहाली मिलती थी, मुझे मैं यहाँ पे कहूँगी आपसे इनको बहुत ज़्यादा अबंडेंस फील होती थी। आपसे आपने जो खुशियाँ दी है इनको याद आएगी। कहीं ना कहीं ये अकेले रहेंगे, बहुत कुछ होते हुए भी इनकी ज़िंदगी में आपके बिना बहुत सूनापन है। ये बहुत ज़्यादा उदास महसूस करेंगे। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ये आपको जाते हुए देख रहे हैं लेकिन कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। लेकिन ये फूल का कार्ड ये कहता है कि विद इन 2 डेज में ये कोई ना कोई एक्शन लेते हुए, रिस्क लगेगी इनको बहुत ज़्यादा आपके पास आने के लिए, तड़पेंगे और इसीलिए एक नई शुरुआत करने के लिए लीप ऑफ फेथ लेंगे, यानी कि एक रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे। ये नई शुरुआत का कार्ड होता है। लेकिन फूल की एनर्जी चेंज होती रहती है, हर दिन चेंज होती रहती है। लेकिन अभी जो रिस्क लेने के लिए रेडी है वो इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो विद इन 2 डेज में क्या होगा, एक नई शुरुआत का कार्ड है गाइज। ये नई शुरुआत डेफिनेटली आपके साथ करेंगे, ठीक है। और इनके एक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको भारी मात्रा में स्टॉक करेंगे। ये आपके प्रति गिव अप नहीं करना चाहेंगे। ये स्ट्रेंथ को अपने आप में ताकत लाना चाहते हैं जिससे वो गिव अप नहीं करें, और आपके कनेक्शन में इनको जो जस्टिस देनी है वो जरूर देंगे, ठीक है गाइज। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि ये आपके प्रति कोई ना कोई एक्शन लेंगे और आपसे एक नई शुरुआत की इनकी जरूर होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। ओके, तो रेंडमली जो भी निकलेगा वो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। सबसे पहले है, यू आर दैट पर्सन दैट मेक मी सक्सेसफुल। तो जैसे मैंने कहा, आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। दूर रह के इनको पता चला है कि ये दूरियां कितनी इंपॉर्टेंट थी, यानी कि दूरी आने से इनको आपकी इंपॉर्टेंस यानी कि वैल्यू पता चली है, ठीक है। गॉड इज विद अस इन योर रीयूनियन, ठीक है। तो आपकी रीयूनियन, स्टार कार्ड रीयूनियन को भी बताता है। तो ये आपसे बिल्कुल दोबारा मिलना चाहते हैं। उनको लगता है कि कोई गॉड का जो प्रोटेक्शन है आपके रिलेशनशिप को है, ठीक है। इनको भी ये फील होता है। अंडरस्टैंड मी, तो किसी बात के लिए क्लियरिटी अब अगर आप चाहते थे तो ये कह रहे हैं कि आपको इनको समझिए। जो इनकी लाइफ में चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है, ब्रेकअप नहीं ब्रेक है। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपसे नो कांटेक्ट है तो ये बिल्कुल मेन तो मुझे यही लग रहा है गाइस, नो कांटेक्ट सिचुएशन। ये कह रहे हैं कि ब्रेकअप नहीं लिया है मैंने, सिर्फ ब्रेक लिया है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन नॉट बियर योर डिस्टेंस मोर। तो ये कह रहे हैं कि अब इनसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, आपके पास जरूर आएंगे। रोती हूँ याद करके। तो कोई मेल फीमेल पर्सन जो भी है आपके, वो आपको जरूर याद करके रोते हैं और इनके आंसू रात में आते होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको जाता हुआ देख रहे हैं गाइस। ये इनके मन में है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ये समझ रहे हैं इस बात को। और कहीं ना कहीं ये अपने सब कुछ अबंडेंस इनकी लाइफ में है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, इनका जो करियर है बहुत अच्छे मुकाम पे है, लेकिन फिर भी इनका अकेलापन और सूनापन इनको खाया जा रहा है। तो ये आपको बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं और एक लीप ऑफ फेथ जरूर लेंगे आपके लिए। तो ये रीडिंग थी। आपसे कुछ भी मैच किया, रेजोनेट किया, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।